मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और स्वच्छता में नंबर 1 शहर इंदौर की आधी आबादी आज भी पीने के पानी के लिए तरस रही है। नर्मदा के 3 चरण पूरे हो चुके हैं, जिस पर कि करोड़ों खर्च किए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके हालात जस के तस बने हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक यादव। आज पड़ताल में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नर्मदा का पानी हर जन तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा। जीवन दायिनी नर्मदा नदी पिछले 50 सालों से इंदौर की प्यास बुझा रही है। लेकिन पिछले 5 दशकों में करोड़ों खर्च किए जाने के बाद भी इंदौर की आधी आबादी अभी भी प्यासी है। 1978 में नर्मदा का पहला चरण शुरू किया गया था, जिसके तहत खरगोन जिले के जलूद में पंपिंग स्टेशन की स्थापना कर नर्मदा का पानी शहर तक लाया गया था। साथ ही पेयजल की मांग को ध्यान में रखते हुए नर्मदा के 3 चरण पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक पूरे शहर में नर्मदा का पानी नहीं पहुंच पाया है। इसकी सबसे बड़ी वजह नर्मदा के अलग अलग प्रोजेक्ट में देरी, भ्रष्टाचार और लापरवाही है। जहां अब तक पूरे शहर में नर्मदा के लिए पाइपलाइन नहीं बिछ पाई है, तो वहीं आए दिन कहीं न कहीं पाइपलाइन फूट जाती है। पाइपलाइन में लीकेज की वजह से प्रेशर बनने में समस्या आती है। नर्मदा जल के अलग अलग चरणों पर गौर डालें तो नर्मदा का प्रथम चरण 1978 में आया। तब इंदौर को इससे 90 MLD पानी मिलता था। जलूद से नर्मदा तक पानी पंप कर 22 किलोमीटर आगे इंदौर की तरफ वांचू पॉइंट की पहाड़ी तक लाया जाता है। वांचू पॉइंट से इंदौर तक 48 किलोमीटर की दूरी तय कर पानी टंकियों से होता हुआ शहर के घरों तक पहुंचता है। प्रथम चरण के बाद नर्मदा के दूसरे चरण का 90 MLD पानी इंदौर को 1994 में मिला। उसके बाद 2010 में 160 MLD क्षमता का तीसरा चरण आया, लेकिन शुरुआत में उसमें 90 MLD पानी ही मिलता था। 2013 में 90 MLD पानी और बढ़ाया गया। 2018 से 2019 में 180 MLD पानी और बढ़ाकर शहर को क्षमता के मुताबिक 360 MLD पानी दिया जाने लगा। कुछ टंकियां ऊंचाई पर हैं, जिन्हें समफेल की मदद से भरना पड़ता है। इनमें खजराना, भूरी टेकरी और सिलिकॉन सिटी टंकियां शामिल हैं। बीते कुछ सालों में पंप लगातार खराब होने, केबल फॉल्ट होने, लाइन फूटने जैसी शिकायतें हर महीने में बार बार होने लगी, जिससे बार बार शहर की जनता जल संकट झेलती है। जलूद में नर्मदा के सबमर्सिबल पंप नदी में लगे हैं और खासतौर पर बारिश में पानी के साथ बार बार बंद करने पड़ते हैं। हालांकि अभी भी शहर के मध्य इलाके में नर्मदा की पाइपलाइन को डालने का काम लगातार जारी है। केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत भी काम किया जा रहा है। L&T का जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का पूरे शहर में काम चल रहा है वाटर सप्लाई का, इसमें अमृत में हम लोगों के 2 फेज थे, 2 पैकेजेस थे, जिसमें एक ओवरहेड टैंक निर्माण का था और दूसरा लाइन डालने का था। जो ओवरहेड टैंक निर्माण का कार्य है वो ख़त्म हो चुका है, सभी टंकियां बन के तैयार हो चुकी हैं। अब जो मेजर फोकस है वो L&T के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे है, और चूँकि ये काम पहले से थोड़ा डिले भी चल रहा है, इसलिए अभी हम लोगों ने अपर आयुक्त और पूरी टीम के साथ में यहाँ विज़िट किया है। इसमें जो प्लानिंग की है वो सभी टंकी वाइज सभी के नेटवर्क कंप्लीट हो जाएं, मार्च तक की प्लानिंग है। हालांकि ये अच्छी चीज़ है कि फरवरी लास्ट में और मार्च में हार्डली हमारी 1 या 2 टंकियों के कुछ लाइन जा रहे हैं, बाकी सभी जनवरी लास्ट तक मेजर जो नेटवर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा और लोगों को हम लोग कनेक्शन दे पाएंगे। हालांकि इस काम को भी 2020 में पूरा हो जाना था, लेकिन कोरोना की वजह से पाइपलाइन बिछाने का काम लगातार पिछड़ता जा रहा है। दुर्भाग्य इंदौर का ये रहा है कि आदमी की खपत कितनी और पानी का प्रोजेक्शन कितना, इसमें डबल का फर्क है। इंदौर के प्रशासन ने 135 लीटर से हमेशा प्लानिंग की और उसमें भी 30% लास्ट को मानकर 90 लीटर, खपत प्रैक्टिकल 250 लीटर है। तो ये जो गैप है, इस गैप में सारे अधिकारी खेलते रहे और जनप्रतिनिधि समझ नहीं पाए और 20 साल निकल गए। 50 साल हो गए मेरे नर्मदा आए। शहर की आबादी जिस तेजी से बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए नर्मदा के पानी को घर घर पहुंचाने के काम में ढिलाई बरती जा रही है। उससे आने वाले समय में शहर में पानी की किल्लत और बढ़ जाएगी। अगर इसी ढिलाई के साथ इसी रफ्तार में काम चलता रहा तो आने वाले दिनों में शहर में पानी की किल्लत और बढ़ जाएगी।
इंदौर की आबादी को देखते हुए 2050 का इंदौर शहर का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इस मास्टर प्लान में सबसे प्रमुख बात है कि पेयजल की व्यवस्था कैसी रहे। दरअसल 2050 तक अनुमान है कि 40 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या इंदौर की हो जाएगी, इसलिए प्रत्येक आबादी तक पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, उसको लेकर लगातार गहन चिंतन किया जा रहा है। और साथ ही साथ इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि केवल नर्मदा नदी के ऊपर भी निर्भर नहीं रहा जा सकता, लिहाजा जो शहर के कुएँ हैं, बावड़ी हैं, तालाब हैं, उन्हें भी सहेजने की बहुत आवश्यकता है। इंदौर के बढ़ते दायरे और आबादी को देखते हुए 2050 के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। मास्टर प्लान में शहर के सुनियोजित विकास के साथ ही सबसे ज्यादा फोकस पेयजल पर होगा। नर्मदा के 3 चरण पूरे होने के बाद इंदौर में 510 MLD पानी पहुंच रहा है, लेकिन शहर की वर्तमान आबादी को देखते हुए ये पानी भी पर्याप्त नहीं है। ऐसे में 1850 करोड़ की लागत से अब नर्मदा के चौथे चरण की तैयारी की जा रही है। चौथे चरण में 360 MLD पानी और लाने की तैयारी है, जिससे इंदौर को 860 से 870 MLD पानी पहुंचने लगेगा। दरअसल तीसरा चरण 2024 तक तय आबादी के लिए पानी आपूर्ति का था, लेकिन 2022 में ही आबादी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि चौथा चरण पूरा करना जरूरी हो गया है। साल 2005 के बाद शहर की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 2040 तक इंदौर की आबादी 50 लाख तक पहुंच जाएगी। इंदौर में जल आपूर्ति के लिए चौथे चरण में नई लाइनें बिछाने और पानी टंकी बनाने का काम किया जाएगा। इसमें उन क्षेत्रों में भी पानी पहुंच सकेगा जो अभी भी बोरिंग या पानी के टैंकर के सहारे हैं। लगातार हम पानी को लेकर काम कर रहे हैं। ये बात सही है कि शहर की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है और उद्योग भी बढ़ रहे हैं, पानी की आवश्यकता भी है। एक डिस्ट्रीब्यूशन को लेके ज़रूर मैं ये कहूँगा कि और अभी सुधार की आवश्यकता है और अमृत योजना के अंतर्गत टंकियाँ लगातार बन रही है ताकि पर्याप्त मात्रा में प्रेशर मिल सके। पानी पर्याप्त मात्रा में, एक जो बात आ रही है एक डिस्ट्रीब्यूशन और पानी की टंकियों से डिस्ट्रीब्यूशन और पानी की टंकी से प्रेशर, ये दो चीज़ें, उसका काम तेज़ी से चल रहा है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये काम और तेज़ी से बढ़ेगा और हम सब तक पहुँचेंगे। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि नर्मदा का चौथा चरण आने के बाद भी शहर की प्यास पूरी तरह से नहीं बुझ पाएगी। इस पर पर्यावरणविद और जानकारों का कहना है कि भविष्य में हमें सिर्फ नर्मदा के पानी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। पेयजल आपूर्ति के लिए हमें नए स्रोत तलाशने होंगे। साथ ही हमें शहर के तालाबों और कुओं को सहेजने की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अभी कुछ भी प्लानिंग करो, आपकी पॉपुलेशन का ग्रोथ का ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो आपको कितना भी प्रबंध करो तो भी कमी पड़ने वाली है। तो आपको ये फोरसाइट लेके चलना है कि पॉपुलेशन इस कंटिन्यूस आपका है ही वो जिम्मा, तो उसको कैसा पूरेगा, उसको 10 गुना आपको करना पड़ेगा। आप 10 गुना लाएंगे तब उसको 2-4% पे आपको फ़ायदा होगा। अब करते ही नहीं, सिर्फ पेपर पे है या योजना में है और फिर नर्मदा से लाइन लाएंगे तो 2-5 हज़ार का करोड़ का प्रोग्राम है, हमेशा ऐसा नहीं चलता है। तो कमी किसी चीज़ नहीं, कमी इंजीनियरिंग और प्लानिंग की है, हम ये कहेंगे। ऐसा नहीं है कि इंदौर नगर निगम ने जल आपूर्ति के लिए दूसरे प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया। बारिश के पानी को सहेजने, वाटर हार्वेस्टिंग पर भी काम जारी है। शहर को वाटर प्लस का तमगा भी मिला, लेकिन वक्त के साथ सभी प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ गए। गर्मियों की शुरुआत के साथ ही इंदौर की सड़कों पर पानी के टैंकर दौड़ने लगते हैं, जिस पर कि नगर पालिका निगम सालाना करोड़ों रुपए खर्च करती है। इसके अलावा नर्मदा की पाइपलाइन का चौथा चरण शुरू हो रहा है, जिसको लेकर करोड़ों की योजना बनाई गई है, लेकिन बावजूद इसके टैंकर पे ही पूरे इंदौर को निर्भर रहना पड़ता है। साथ ही साथ 29 गांव नगर निगम सीमा में जुड़े थे, जहां पर कि आज तक नर्मदा की पाइपलाइन नहीं पहुंच पाई है। जहां पहुंची भी है तो वहां पर पाइपलाइन में लीकेज है या फिर गंदा पानी आता है। नर्मदा के चौथे चरण के जरिए इंदौर में जल आपूर्ति को बढ़ाने की योजना पर काम किया जा रहा है, लेकिन गर्मियों की शुरुआत के साथ ही शहर में टैंकर दौड़ने लगते हैं। निगम सालाना टैंकर से पानी की आपूर्ति पर 8 करोड़ से ज्यादा का खर्च करता है। इसके अलावा प्राइवेट कॉलोनियों में रह रहे लोग खुद के खर्च पर टैंकर मंगवाते हैं, जिसका आकलन किया जाए तो ये खर्च भी करोड़ों में पहुँचता है। शहर की कई पॉश कॉलोनियों में अब तक पाइपलाइन नहीं बिछी है। ये कॉलोनियाँ आज भी नर्मदा के पानी के लिए तरस रही हैं।
शहर की जिन मध्य और आउटर कॉलोनियों में पानी पहुंचा पा रहा है, वहां पाइपलाइन लीकेज होने के कारण गंदा पानी पहुंच रहा है। 5 दशक पहले नर्मदा के पानी को इंदौर लाया गया था, लेकिन इन 5 दशक में भी अभी तक शहर में पाइपलाइन नहीं बिछ पाई है। ये शहर का सबसे मध्य इलाका है जहां पर अभी तक जो नर्मदा पाइपलाइन है उसे बिछाने का काम किया जा रहा है। तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज भी इंदौर शहर की आधी आबादी प्यासी क्यों है। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह है वाटर सप्लाई सिस्टम। नर्मदा का पानी तो यहाँ पर 500 ml से ज़्यादा पहुँचता है, लेकिन हर घर तक ये पानी पहुँच नहीं पाता। इसी वजह से लगातार दिक्कतें हैं और ये शहर का मध्य इलाका है, मूसाखेड़ी इलाका कहा जाता है, जहाँ अभी भी पाइपलाइन डालने का काम किया जाता है। कितनी परेशानी यहाँ पे, कोई पानी वगैरह आता है कि नहीं? नहीं, अभी तक यहाँ कोई पाइपलाइन नहीं आई है। कितनी दिक्कत आती है, पानी नहीं रहता है तो? बहुत दिक्कत आती है। गर्मियों में क्या टैंकर का सहारा लेते हैं? टैंकर का पानी आता है। ये जल समस्या तो काफ़ी सालों से अभी भी जारी है। देखा, महीने में 15 दिन तो नल आते हैं, उसमें भी कई बार कहीं कहाँ फॉल्ट हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी लीकेज हो रहा है। इस चक्कर में ही पानी नहीं था। और पानी जो आता है वो तो ठीक है, शुरू के जो 5-10 मिनट जब पानी आता है तो वो पानी तो डोलना ही पड़ता है। पानी की समस्या तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं। जैसे गर्मियों में ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाती हैं, और बारिश में भी जो नर्मदा का पानी आता है तो पहले तो 5-10 मिनट तो करीब गंदा पानी चलते रहता है, जिसके कारण हम लोग पीने का तो इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं। इससे पानी की बर्बादी को रोकने के लिए अब नया प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसके तहत पाइपलाइन में स्कॉडा मीटर लगाए जाएंगे, जिससे पानी की एक एक बूंद का हिसाब रखा जाएगा। इनसे पुराने जल प्रदाय सिस्टम को सुधारने के लिए नए वॉल्व, मीटर लगाना, नए पंप लगाना, नई टंकियां बनाना, लाइन डालना और लीकेज सुधारना समेत अन्य काम किए जा रहे हैं। ये व्यवस्थाएं सुधरने से जलूद से चलकर इंदौर तक हर टंकी में आने वाले पानी का पूरा हिसाब किताब कंप्यूटर पर उपलब्ध हो पाएगा। लीकेज होने से या लाइन फूटने का पता भी चल सकेगा और व्यवस्था ऑटोमेटिक ढंग से संचालित होने लगेगी। इस पर 35 करोड़ रुपए तक खर्च किए जा रहे हैं। पेरिफेरल जो कॉलोनीज एलएनटी के स्कोप में है, वो सभी जगह एलएनटी लाइन डालेगा, सभी जगह वो कंप्लीट करेंगे। उनके कनेक्शंस, उनके इंटरकनेक्शन सभी काम एलएनटी के स्कोप में जो वहाँ कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा जो छूटी हुई कॉलोनीज़ हैं उनको हम लोग अमृत फेज़ 2 में भी ले रहे हैं, जो कि अमृत फेज़ 2 भी लॉन्च हो चुका है। तो जो बहुत ही पेरिफेरल एरिया है, जो नया परिसीमन में ऐड हुआ था, नए नए गाँव हैं, वहाँ के एरियाज़ को हम लोग अमृत फेज़ 2 में भी शामिल कर रहे हैं। मतलब आप नर्मदा का पानी जो ला रहे हैं, इतना महंगा पानी, उसी से गाड़ी धुल रही है, उसी से नहा रहे हैं, उसी से धोबी कपड़े और झाड़ों पेड़ों को गार्डन में जा रहा है। मतलब ड्रिंकिंग से ही सब कुछ कर रहे हैं आप। तो आपको ये भी सोचना है कि उसको लो लेवल कॉस्ट करके और यूजेबल बॉडी पानी जो आप उससे मरेंगे नहीं। ऐसा है, तालाब का पानी पी लेते लोग, नर्मदा में नहा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, चूल भर लेते हैं आप नर्मदा जाके। कौन सा पानी है वो तो नेचुरल वाटर है, तो उससे डर नहीं है आपको। ये भी वैसा ही करना चाहिए, यूजेबल पानी की टैप अलग और ड्रिंकिंग वाटर अलग। तो ये कब से कह रहा हूँ, पर कभी प्लानिंग में भी आया नहीं अभी तो। पानी की बर्बादी को रोकने के लिए काम शुरू किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक एक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका है। आज भी इंदौर के आसपास कई ऐसे गाँव हैं जहाँ नर्मदा का जल अब तक नहीं पहुँच सका है। योजनाएं लाई जा रही हैं, उन पर काम भी चल रहा है, लेकिन कागजों में। नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है, तो वहीं इस नगर निगम का सबसे बड़ा मुद्दा है पेयजल, और पेयजल को लेकर दोनों ही पार्टियों के अलग अलग वादे हैं। शहर में नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मी चरम पर है और निगम चुनाव का प्रमुख मुद्दा भी पानी है। पिछले 2 दशक से इंदौर में नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा रहा है। नर्मदा के पानी को घर घर पहुंचाने के लिए कई योजनाएं लाई गई, लेकिन इंदौर के कई वार्ड में रहवासी पीने के पानी के लिए अब भी तरस रहे हैं। उनके घर अब तक पानी नहीं पहुंच पाया। जल आपूर्ति को लेकर दोनों ही दल आमने सामने हैं और अपने अपने दावे कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस इस दावे को खोखला बताकर रहवासियों से 200 लीटर नर्मदा का पानी मुफ्त देने का वादा कर रही है। आगामी दिनों में हर घर नल हर घर जल, ये हमारा संकल्प है। आज इंदौर की बहुत बड़ी पॉपुलेशन के घर में नर्मदा का जल पहुंच रहा है। अमृत योजना के माध्यम से, टंकियों के माध्यम से उसकी बहुत बड़ी उसकी विस्तृत योजना भी बन चुकी है और लगभग वो अपनी पूर्णता की ओर है। 23 साल भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर नगर निगम में क्या किया वो आप सबके सामने। ना पीने को पानी है,
ना आपके पास में पानी गिरने के पास उसकी निकासी की व्यवस्था, कितने पैसे लगा दिए गए, किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ और काम जीरो है। जब से शिवराज सिंह चौहान और यहाँ पे डबल इंजन की सरकार रही, नगर निगम भी बीजेपी का रहा और प्रदेश में सरकार भी रही, क्यों हमारे हर व्यक्ति के पास पानी नहीं पहुँच पाया? क्यों नर्मदा से आज भी इंदौर के आम नागरिक वंचित हैं? क्यों उनको पानी के लिए टैंकरों पर निर्भर होना पड़ता है? ये जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। कांग्रेस ने 200 लीटर मुफ्त पानी देने का वादा तो कर दिया, लेकिन यहाँ सवाल खड़े होते हैं कि जब पर्याप्त मात्रा में नर्मदा का पानी मिल नहीं रहा तो मुफ्त में पानी कैसे दिया जाएगा? दोनों ही दलों के अपने अपने दावे और वादे हैं, लेकिन इसके बीच जनता को शुद्ध और पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। सड़क और पानी के लिए लड़े जा रहे चुनाव के बीच इंदौर के रहवासियों के पास आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं है। जीत किसी की भी हो, लेकिन शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए अगर शहर की प्यास बुझाने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले भविष्य में पेयजल का बड़ा संकट पैदा हो सकता है। दीपक यादव, IBC 24, इंदौर।